जय जोहार और नमस्कार संगवारी स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में। चलिए जानते हैं प्रदेश के 20 महत्वपूर्ण खबरों के बारे में, जिसमें आज की पहली बड़ी खबर है। आज की पहली बड़ी खबर बीते दिनों कोरोना पर सीएम भूपेश बघेल की बैठक थी, जिसमें कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। साथ ही सभी स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी जो बैठक में शामिल हुए। वहीं टीएस सिंहदेव जो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री है, वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में जुड़कर हिस्सा लिया। आपको बता दें कि बीते दिनों कोरोना पॉजिटिव पा गए थे टीएस सिंहदेव, इसलिए वह क्वारंटाइन में चले गए हैं। आपको बता दें कि इस बैठक में 3 अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें पहला फैसला ये है कि होली त्योहार को बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाना है। दूसरा, जहां कोविड-19 के टीके कम लगे हैं वहां टीके के प्रतिशत को बढ़ाना। और तीसरा, मेन पावर और बजट की कमी नहीं होगी इन जिलों में। मेन पावर के लिए अभी चिकित्सा विभाग में नर्सेस, वार्ड बॉय, स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती की जाएगी। साथियों, संविदा पर भी अब भर्ती की जाएगी, जिससे कोविड का संक्रमण को रोका जा सके। इसके लिए बजट की कोई कमी नहीं है प्रदेश सरकार की ओर से। साथ ही प्रदेश के सभी बड़े शहरों में रात 9 बजे तक ही दुकान खोलने की इजाजत दी गई है। इसमें केवल होटल और रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खुलेंगे। साथ ही नाइट कर्फ्यू लगाने के लिए कलेक्टरों को अधिकार दे दिया गया है। साथ ही दुर्ग, राजनांदगांव और रायपुर के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को लॉकडाउन लगाने के लिए आग्रह किया है, लेकिन सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि हम प्रदेश में लॉकडाउन लगाने की मूड में बिल्कुल नहीं है। इससे उद्योग धंधे सभी प्रभावित हो जाते हैं। बड़ी खबर साथियों, छत्तीसगढ़ के गाँव तक पहुँच गया संक्रमण। 700 घर वाले गाँव में 119 लोग हुए संक्रमित। इनमें महिला सरपंच और 2 पंच भी हैं शामिल। एक हफ्ते में सील कर दिए गए हैं गांव को। वहीं रायपुर में लक्ष्मी नगर बना 12वां कंटेनमेंट जोन। बाड़ेबंदी के साथ घरों से बाहर निकलना पर भी लगा प्रतिबंध। छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करके प्रदेश वासियों को होली की शुभकामनाएं प्रेषित की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राह पकड़ते हुए कहा है कि जान है तो जहान है, सुरक्षित रहेंगे तो अगली होली खेल लेंगे। 1 साल पहले पीएम ने भी यही कहा था। यहाँ पिछले 24 घंटे के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में 3162 नए मरीज मिले हैं। जी हाँ, देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार छत्तीसगढ़ संक्रमण के मामले में देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है, तो वहीं पहले नंबर पर पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र है। तो बता दें कि दुर्ग, भिलाई और रायपुर के अलावा अब सूरजपुर में भी तेजी से संक्रमण का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। तो बता दें कि राज्य में 1 साल के दौरान 4061 लोगों की मौत हुई है। अगली बड़ी खबर साथियों, दुर्ग भिलाई के पुलिस ने किया बड़ा कारनामा। जिले के 100 से ज़्यादा गुंडे को थाने में बुला करके सिखाया शांति का पाठ और कहा गड़बड़ी करने पर खानी पड़ेगी जेल की हवा। यहाँ पुलिस ने इन चोरों को चौकीदारी की जिम्मेदारी दे दी है। बड़ी खबर साथियों, छत्तीसगढ़ में अब अगले महीने से एक व्यक्ति 5 लीटर शराब अपने घर में रख पाएगा। जी हाँ, अभी अलग अलग शराब पर अलग अलग समय है रखने के लिए, चालाकी आपको भारी पड़ सकती है। अगली बड़ी खबर साथियों, रायपुर में प्रदेश में ऑनलाइन घर खरीदने और जमीन खरीदने के लिए मोबाइल ऐप जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड की तरफ से मोबाइल ऐप को जारी किया है, जिसमें आप हाउस यानी घर, अपना खुद का घर खरीद सकते हैं। आसान किस्तों और सरल ब्याजों में सरकार देगी। बड़ी खबर साथियों, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी घाटा में चलने के कारण बिजली की कीमतों में इजाफा करने का सोच रहे हैं। जी हां, प्रदेश में 1 अप्रैल से बिजली की दरों में बढ़ोतरी होगी, जिसके चलते प्रदेश की जनता पर भारी बोझ पड़ेगा। अगर 31 मार्च तक बिजली विभाग की तरफ से नई दरें लागू नहीं होती है तो पुरानी दर ही 1 अप्रैल से लागू रहेगी। बड़ी खबर साथियों, देश के 50 लोकप्रिय पुलिस कप्तानों में दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ रायपुर के एसएसपी अजय यादव का नाम है शामिल। जी हाँ, यह देश में किसी भी मिशन को अंजाम देने के लिए जाने जाते हैं। मिशन को अंजाम देने के मामले पर एक रैंकिंग जारी की, जिसमें दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ के पुलिस हैं। बड़ी खबर साथियों, छत्तीसगढ़ में सचिन के बाद यूसुफ पठान कोरोना की चपेट में आ गए, खुद ट्वीट करके बताया जानकारी। बड़ी खबर साथियों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वीडन दूतावास के उप मिशन के प्रमुख से की मुलाकात। साथियों, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ को स्वीडन बनाना चाहते हैं। इसके लिए स्वास्थ्य, उद्योग, वन सहित विभिन्न क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ और स्वीडन के बीच परस्पर संबंध सहयोग की संभावनाएं विचार विमर्श किया गया। बड़ी खबर साथियों, बीजापुर में सत्ता की हनक देखने को मिली। जब सरकार अपनी है तो डर काहे का। यहाँ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने तोड़ा है छत्तीसगढ़ का प्रोटोकॉल। साथियों, बीजापुर में उप तहसील बनाने का कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों का भीड़ और जमावड़ा देखने को मिला। तो तब हो गई जब बीजापुर के कलेक्टर ने 3 दिन पहले धारा 144 लागू किया था, लेकिन खुद धारा 144 लागू करने वाला उस कार्यक्रम में शामिल हुआ। ऐसे में प्रदेश सरकार एक तरफ खुद नियम बनाती है तो वहीं दूसरी तरफ खुद उसे तोड़ती है। बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में सभी जगह तो होली खेली जाती है, लेकिन प्रदेश में एक ऐसा गांव है जहां होली 100 साल से खेली नहीं गई है।
इसे आप अंधविश्वास या मान्यता भी कह सकते हैं। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के खरहरी गांव में कुछ ऐसा नहीं होता कि लोगों को होली क्या है कुछ पता ही नहीं। बड़ी खबर साथियों, कोरबा जिले में पर्यटन की संभावनाओं को तराशने के लिए पोखरी के निरीक्षक ने स्वीडन एम्बेसी के डिप्टी हेड पहुंचे कोरबा। बड़ी खबर साथियों, छत्तीसगढ़ पीएससी के चेयरमैन टावन सिंह सोनवानी हुए संक्रमित। नए मरीज मिलने के मामले में छत्तीसगढ़ देश के दूसरे नंबर पर। यहाँ 7 दिनों में 121 लोगों की मौत भी हो गई है। बड़ी खबर साथियों, रायपुर में छत्तीसगढ़ पहुंची कोरोना वैक्सीन की नई खेप। इस बार कोविशील्ड के 7,55,000 डोज पाए। जी हां साथियों, बीते दिनों छत्तीसगढ़ कोरोना के टीके की कमी से जूझ रहा था, लेकिन प्रदेश में जो अब पूरा हो गया है, 1 अप्रैल से 45 साल से ज़्यादा वाले उम्र को भी लगनी है वैक्सीन। अगली बड़ी खबर साथियों, आपने तो सुना होगा कि मां निर्दयी नहीं होती है, लेकिन धमतरी में कुछ अलग ही माहौल देखने को मिला। मासूम बिना दूध के मर गई। 1.5 महीने की बेटी रात भर रोती बिखलती रही। मां नशे में धुत बेहोश सोई रही। सुबह बेटी की मौत हुई, फिर बाद में शराब पी। अगली बड़ी खबर साथियों, बिलासपुर में गिरफ्त में आए बांग्लादेशी चोर। पुलिस को बताया कि पश्चिम बंगाल की सीमा से हजारों लोग भारत आए हैं चोरी करने के लिए। जी हां, यह गिरोह 4 साल से अहमदाबाद में रह रहे थे, लेकिन वहां की पुलिस नहीं नहीं पकड़ पाई इनको, लेकिन बिलासपुर पुलिस ने कर दिखाया अपना कारनामा। बड़ी खबर साथियों, ईसाई धर्म में यह मान्यता है कि यीशु आज पहुंचे थे यरूशलेम। यहाँ इस उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ के सभी चर्चों में ऑनलाइन मनाया गया पाम संडे, और साथ ही आराधना करते हुए विश्व को संकट से बचाने के लिए मांगी कई दुआएं। अगले रविवार को मनेगा ईस्टर संडे। बड़ी खबर साथियों, दुर्ग पुलिस का बड़ा एक्शन। जी हाँ, अगर 3 लोग अगर आप बाइक में घूम रहे हैं तो आपकी बाइक को जब्त कर ली जाएगी। धारा 144 का उल्लंघन करता है, इसलिए बाइक को जब्त कर ली जाएगी। बड़ी खबर साथियों, रायपुर में 800 के करीब हैं केस। इम्यूनिटी स्प्रेड जैसे हालात बन गए हैं। कई परिवारों में 5-6 संक्रमित भी पाए गए। और साथियों, केंद्रीय विद्यालय ने लिया बड़ा फैसला। बेटियों को पढ़ाई में प्राथमिकता दी जाएगी। अब जुड़वा बेटियों को होने पर 2 नहीं 1 सीट मानेंगे। जी हाँ साथियों, 1 सीट पर 2 बेटियां पढ़ सकेंगी जो जुड़वा हैं। अगली बड़ी खबर साथियों, धोखाधड़ी का नया तरीका सामने आ गया है। अगर आप एटीएम को जेब में रखे हैं तो मोबाइल से टच कर, जो आपके जेब में एटीएम रखी है उसे टच कर के खाते से निकाल लेते हैं पैसे। ऐसा ही मामला रायपुर में देखने को मिला है, जहां 2000 रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ है। खबर साथियों, छत्तीसगढ़िया न्यूज़ की तरफ से आप लोग को अनुरोध है कि इस बार रंग नहीं मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र में सख्ती बढ़ गई है। शिवराज बोले सिर्फ संडे लॉकडाउन। गहलोत ने कहा लॉकडाउन से रोजगार बंद हो जाता है। खबर साथियों, रीवा में हुआ बस हादसा। लखनऊ से छत्तीसगढ़ आ रही थी। NH-30 पर खड़े ट्रक ने टकराई और 1 दर्जन से यात्री हो गए अधिक घायल, जिसमें छत्तीसगढ़ के यात्री थे। बड़ी खबर साथियों, सियासत यारकर। सीएम भूपेश बघेल बोले पीएम मोदी फास्ट बॉलर से भी तेज फेंकते हैं। लोगों ने विश्वास करना छोड़ दिया है। डॉक्टर रमन ने कहा जिसकी पार्टी में दुर्दशा हो वह क्या बात कर रही। अगली बड़ी खबर साथियों, कोरोना से निपटने के लिए 80 घंटे में 26 चेकिंग पॉइंट सक्रिय रहेंगे। 1,500 जवान की तैनाती दुर्ग और राजनांदगांव समेत रायपुर में तैनात रहेंगे। अभद्रता और हुड़दंग करने वालों से निपटेगी पुलिस। अगली बड़ी खबर साथियों, इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्रवेश 15 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। मई में होनी है संविदा शिक्षक की भर्ती। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।